अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ पद के प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न, अब कैसे छूटे राम रट लागी। पंक्ति का भाव है। उत्तर, आराध्य का नाम जपना। इस पंक्ति में भगवान राम के नाम के निरंतर स्मरण और भक्ति का भाव व्यक्त किया हुआ है। दूसरा प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति में आराध्य और भक्त का संबंध किस रूप में व्यक्त हुआ है। सही उत्तर है एकाकार और समरूप के आधार। कारण, जैसे चंदन की सुगंध पानी में मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही भक्त भगवान में पूरी तरह समा जाता है। तीसरा प्रश्न, तुम दीपक हम बाती से रेदास का क्या भाव है। उत्तर, भक्त का आराध्य से मेल जीवन को आलोकित करता है। कारण, दीपक और बाती मिलकर प्रकाश देती हैं, उसी प्रकार भगवान और भक्त का संबंध जीवन को ज्ञान और प्रकाश से भर देता है। जो तुम तोरो राम में नहीं तोरो। पंक्ति में रेदास का क्या आशय है। उत्तर, आराध्य से अटूट संबंध। इस पंक्ति में भक्त का भगवान के प्रति अटूट प्रेम और कभी न टूटने वाला संबंध व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न, तीरथ बरत न करो अंदेशा। पंक्ति से आप क्या समझते हैं। सही उत्तर है आराध्य के चरणों में सच्चा आशय है। मतलब, रेदास जी के अनुसार सच्ची भक्ति भगवान के चरणों में विश्वास रखने में है, केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं। सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति में व्यक्त होती है। उत्तर, जहां जहां जाओ तुम्हारी पूजा। इस पंक्ति में बताया गया है कि भक्त जहां भी जाता है वहीं भगवान की पूजा करता है, अर्थात ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। अगला प्रश्न, अर्थ और उसके भाव। पहली पंक्ति, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पर रेदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप घने वन के समान हो, घने वन या जंगल के समान हो, और मैं मोर के समान हूँ। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को प्रेम पूर्वक निहारता रहता है, वैसे ही मेरा मन भी सदा आपकी ओर लगा रहता है। इस पंक्ति में भक्त और भगवान के गहरे प्रेम और तथा आकर्षण को व्यक्त किया गया है। भक्त का मन हर समय अपने आराध्य के दर्शन और स्मरण में लगा रहता है। यहाँ रेदास जी ने मोर और चकोर के माध्यम से अपनी भक्ति, प्रेम और समर्पण का भाव प्रकट किया गया है। अगला प्रश्न, तीरथ बरत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। अर्थात रेदास जी कहते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा और व्रत आदि की चिंता नहीं है, मुझे तो केवल भगवान के चरणों का ही सहारा और विश्वास है। भाव, इस पंक्ति में सच्ची भक्ति की भावना व्यक्त हुई है। कवि के अनुसार बाहरी कर्मकांड, तीर्थ और व्रत से अधिक महत्वपूर्ण भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास है। भक्त को अपने आराध्य के चरणों में ही सबसे बड़ा सहारा दिखाई देता है। अगले प्रश्न, मेरी समझ में लिखा है, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरो। पंक्ति में रेदास की अपनी आराध्य में अटूट निष्ठा का भाव है। इससे आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। इस पंक्ति में यह समझ में आता है कि रेदास जी का अपने आराध्य भगवान राम के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास था। वे कहते हैं कि यदि भगवान उनसे संबंध तोड़ भी दें, तब भी वे भगवान से अपना संबंध नहीं तोड़ेंगे। इससे उनकी सच्ची भक्ति, समर्पण और निष्ठा प्रकट होती है। रेदास जी की भक्ति निस्वार्थ थी। वे भगवान से किसी लाभ या इच्छा की पूर्ति के लिए प्रेम नहीं करते थे, बल्कि सच्चे मन से उन्हें अपना सर्वस्व मानते थे। इस पंक्ति में भक्त और भगवान के बीच अटूट संबंध का सुंदर चित्रण हुआ है। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में सच्चा प्रेम और विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। अगला प्रश्न, रेदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है। आपके विचार में भक्ति के क्या आधार हो सकते हैं। उत्तर है, रेदास जी ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर भगवान के चरणों में सच्चा विश्वास और प्रेम की को भक्ति का प्रमुख आधार माना है। उनके अनुसार बाहरी आडंबर से अधिक महत्वपूर्ण मन की पवित्रता और सच्ची श्रद्धा है। मेरे विचार से भक्ति
के आधार श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, समर्पण, सच्चाई और अच्छे कर्म हो सकती है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो और दूसरे के प्रति दया, प्रेम तथा सेवा का भाव रखता है, तभी उसकी भक्ति सार्थक होती है। अगला प्रश्न, दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों उपमाओं से व्यक्त किया गया है, लिखिए। उत्तर है कि दोनों पदों में भक्त और भगवान के संबंध को अनेक सुंदर प्रतीकों और उपमाओं से के माध्यम से व्यक्त किया गया है, जैसे चंदन और पानी, घना वन और मोर, चंद्रमा और चकोर, दीपक और बाती, मोती और धागा, स्वामी और दास। इन उपमाओं के माध्यम से रैदास जी ने भक्त और भगवान के अटूट प्रेम, एकता, समर्पण और गहरे संबंध को व्यक्त किया गया है। आगे है प्रश्न, विशेषताएं और उनके उदाहरण। विशेषता है अनन्य भक्ति भाव। इसका उदाहरण है, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरो, तुम सो तोरो कवन सो जोरो। अगला प्रश्न, अगली विशेषता, सरल और लोकधर्मी भाषा। इसका उदाहरण है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अगला उपमा और तुलना, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। इसी तरीके से बाकी प्रश्न और उसके उदाहरण हैं। आगे, तीर्थ और व्रत के स्थान पर रैदास ने आराध्य की भक्ति को प्रधान माना है। भक्ति काल के कवि रैदास की तरह कबीर भी निराकार आराध्य की भक्ति पर बल देती है। तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर बताइए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर है कि भक्ति काल में समाज में अनेक प्रकार के सामाजिक और धार्मिक समस्याएं फैली हुई हैं। जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछात और बाहरी आडंबरों का बहुत अधिक प्रभाव था। धर्म केवल कर्मकांड, तीर्थ और व्रत तक सीमित होता जा रहा था। सामान्य लोगों को यह समझाया जाता था कि केवल बाहरी पूजा पाठ से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में रैदास और कबीर जैसे संत कवियों ने सच्ची भक्ति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भगवान को पाने के लिए मन की पवित्रता, प्रेम, श्रद्धा और सच्चा विश्वास आवश्यक है, न ही कि केवल बाहरी दिखावा। वे निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर हर जगह विद्यमान है और सभी मनुष्य के लिए समान है। उस समय समाज में धार्मिक भेदभाव और अंधविश्वास भी बहुत बढ़ गए थे। संत कवियों ने लोगों को सरल भक्ति, मानवता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। इसलिए उन्होंने तीर्थ और व्रत की अपेक्षा सच्ची भक्ति को अधिक महत्व दिया। अगला, सोने मिलत सुहागा। सुहागा एक प्रकार का प्राकृतिक खनिज है। इसका रासायनिक नाम बोरेक्स होता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2B4O7 10H2O है। अब यहाँ पर है कि सुहागा की विशेषताएं क्या हैं। तो सुहागा की विशेषताएं, यह सफ़ेद रंग का खनिज पदार्थ होता है। इसे गर्म करने पर यह फूल जाता है। इसका उपयोग सोने और धातु की अशुद्धियों दूर करने के लिए किया जाता है। इससे सोने की चमक बढ़ जाती है। इसका उपयोग कांच, साबुन और औषधि के निर्माण के लिए भी किया जाता है। सोने में सुहागा मुहावरे का अर्थ है कि किसी अच्छी वस्तु का और अधिक अच्छा या श्रेष्ठ हो जाना। तो यहाँ तक हमारे ये प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।